ओम श्री परमात्मे नमः। अध्याय 13। इस अध्याय में कुल 4 बातों को समझाने योग्य हैं। पहली बात है क्षेत्र से क्या आशय है, क्षेत्रज्ञ से क्या आशय है, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान कैसे आता है, परमात्मा कौन है। ईश्वर को तो हम तब समझेंगे जब हम स्वयं को समझ जाएं। यदि आपने कभी गीता को पढ़ा हो तो उसका पहला वाक्य है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता उत्सवा। इतना जिज्ञासापूर्ण वाक्य है। ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है? हमारे शरीर ही धर्म क्षेत्र है, वह कुरुक्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या है? हाँ, वह हमारा शरीर ही है। जब इसमें सद्गुण बढ़ने लगते हैं, ज्ञान बढ़ने लगता है, तब ये धर्म क्षेत्र बन जाता है। एवं इसके विपरीत जब इसमें अहंकार बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, ईर्ष्या बढ़ जाती है, तो यही क्षेत्र अर्थात हमारा शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। आइए इस अध्याय के माध्यम से हम अपने इन गुणों के बारे में जानें। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक धार्मिक ग्रंथ है, परंतु आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक ग्रंथ भी है। इसमें समस्त प्रकार के विज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान छिपा है। सर्वप्रथम इसमें पंच तत्वों की बात की है। ये पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पंच महाभूत पंच तंत्रात्मक तंत्र बनाते हैं। ये पंच तंत्र मात्राएं स्पर्श ध्वनि ग्रंथ रस रूप, इन तन्मय मात्राओं के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्ण नाक जिह्वा नेत्र त्वचा। इसके पश्चात पंच कर्मेंद्रियां आती हैं, हाथ पैर मुख जननेन्द्रिय गुदा। 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये हमारे 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसके अलावा 3 तत्व और हैं और इन 3 तत्वों का त्रिगुण कहते हैं। ये त्रिगुण है सतगुण रजोगुण और तमोगुण। ये 24 तत्व एवं त्रिगुण मिलाकर 27 तत्व बनाते हैं। 27 के दोनों अंकों को यदि जोड़ दिया जाए तो 9 बनता है, जो पूर्णांक होता है अर्थात संपूर्ण अंक है। और इसके पश्चात यदि पुनः कुछ आता है तो वह है एक जो परम तत्व परमेश्वर है और इसके लिए एक ही है जो सब में व्याप्त है, जो बादल जैसा है, जो एक है, पर सब उसे अपने अपने संप्रदाय के अनुसार देखते हैं। आकाश की तन्य मात्रा ध्वनि है जिसे हम कानों से सुनते हैं। वायु की तन्मात्रा स्पर्श जिसे हम त्वचा से महसूस करते हैं। अग्नि की तन्मात्रा रूप होती है जिसे हम आंखों से महसूस करते हैं। जल की तन्मात्रा रस है जिसे हम अपनी जिह्वा द्वारा महसूस करते हैं। और 5 तत्व हैं पृथ्वी जो सबसे भारी है, जिसकी तन्मात्रा गंध है, जिसे हमारी नाक द्वारा हम महसूस करते हैं। इस प्रकार ये पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं का पंच ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं। फिर इन्हें हम अपनी पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा पुनः प्रकृति में लौटा देते हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हमारे शरीर की सूक्ष्म सत्ता अंतःकरण में निहित है। यह मन जो भी विकल्प देता है उसे बुद्धि निर्मल करती है। बुद्धि को जिसने सूचना मिलती है वह चित्त, और ये चित्त समस्त
सूचनाओं का अहंकार द्वारा बुद्धि तक पहुंचाता है। अहंकार का अर्थ है यहाँ घमंड से नहीं, अहंकार का अर्थ है स्वयं को समझना। अहम जो जानना, अहम भाव है, ये सब मिलाकर एक अद्भुत सत्ता का निर्माण करते हैं। 27 तत्वों को जानने के पश्चात हम क्षेत्र को जान पाते हैं एवं इसमें जो वास करती है एक तत्व अर्थात परम तत्व क्षेत्रज्ञ जो हमारी आत्मा है, जो हम परमात्मा से मिलाती है। और इन 27 व 28 तत्वों को जानना ही स्वयं को जानना है। यही तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन दोनों विभागों को पृथक पृथक जान लेना ही तो ज्ञान है। यही तो भगवत गीता का सार है। इसके अलावा बाकी बची समस्त वस्तुएं अज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ हमारे प्रारब्ध से जुड़ा है। जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह तो पहले से ही तय है। सब कुछ तय नहीं है। आपका जब जन्म हुआ उसे पूर्व भी आपको कुछ न कुछ करके आए, वह आपका प्रारब्ध है। एवं आज के दिन तक आपने जो भी कर्म किया, इन दोनों को जोड़कर ही संचित कर्म है। संचित कर्म का केवल एक भाग ही प्रारब्ध है, जिसे आप विभाग समझ बैठते हैं। लेकिन जन्म के बाद आज तक आप बहुत ही कुछ कर चुके हैं। इन सब संचित कर्मों के कारण हमारे अंदर त्रिगुण की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब संचित कर्म अच्छे हो जाते हैं तब हम योग को समझ पाते हैं। ये योग भी 3 प्रकार के होते हैं। श्री मद्भगवत गीता में इसकी चर्चा मिलती है। सबसे पहले आते हैं कर्म योग, फिर ज्ञान योग और उसके बाद आता है भक्ति योग। ये योग ही हम श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। ये भी हमारे त्रिगुण में परिवर्तन का कारण बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी बनिए। योग को संचित कर्म मिलकर इंसान के गुणों को विस्तृत करते हैं और बहुमूल्य बना देते हैं, जीवन को अद्भुत बना देते हैं। अब एक सवाल हमारे मन में आता है कि कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म धर्म में होना चाहिए। श्रीमद् भगवद्गीता में कहा है कि धार्यते इति धर्म, अर्थात जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, ईसाई होना नहीं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपको शिक्षक होने का कर्म अपना लिया है। अब आपको अपने विद्यार्थियों के प्रति धर्म उत्पन्न होता है। इस गीता में पुरुषार्थ करने अर्थात कर्म करने पर बल दिया गया है। कर्मवान बनना चाहिए, भाग के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हम सभी ईश्वर में ही हैं, आत्मा रूप हैं। हम सब एक सूक्ष्म सत्ता है और आत्मा ही परमात्मा है। और यही इस पूरे अध्याय का सारांश है। आप सभी में ईश्वर देखें, सभी में सद्भाव से देखें। इस प्रकार आपका जीवन परिवर्तनशील हो जाएगा। आप प्रसन्न हो जाएंगे। अगले अध्याय में त्रिगुण विभाग योग की बात करेंगे। आपके हृदय में बसने वाले ईश्वर को प्रणाम एवं धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्ण।